नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, शनि हो गए हैं अस्त। किस प्रकार बदलेगा भाग्य, किस प्रकार मिलेगी छप्पर फाड़ कर सफलता, यानी शनि अस्त होने पर किस तरह का प्रभाव रहेगा मेष राशि वालों के जीवन में। तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शनिदेव जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव यहाँ पर अब अस्त हो चुके हैं। शनि के अस्त होते ही आपका 12वां भाव सबसे प्रभावित होता है। यानी जब शनिदेव महाराज अस्त होते हैं तो जिस भाव में दृष्टि होती है या जिस भाव में विराजमान होते हैं तो वहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। शनिदेव महाराज न्याय के दाता हैं, कर्म कराते हैं जीवन में, जब फल देते हैं, यानी जीवन में जो आप कर्म करते हैं उसका जो परिणाम प्राप्त होता है, शनिदेव महाराज का वहाँ पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। शनिदेव महाराज आपके 2 भाव के स्वामी होते हैं, आपके कर्म क्षेत्र के और आपके आय के स्वामी होते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो। प्रिय मेष राशि, शनिदेव महाराज 13 मार्च को अस्त हो रहे हैं। यानी प्रिय मेष राशि वाले, 13 मार्च को मेष राशि के 12वें भाव में शनिदेव महाराज अस्त हो रहे हैं। शनिदेव महाराज जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, अब अस्त होकर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देंगे। शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को यानी आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, अपनी तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, क्योंकि शनि को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। शनि को तीसरी और 7वीं और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। शनि की यह तीसरी दृष्टि जो कि आपके दूसरे भाव में पड़ रही जी, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है, यह कुटुंब का भाव होता है, यह वाणी का भाव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज का प्रभाव होना और अब शनिदेव महाराज का अस्त होना, जिससे कि परिवार में यहाँ पर कुछ मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है। धन के क्षेत्र में अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा, अधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शनिदेव महाराज जब अस्त होते हैं तो जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक प्रयास करना पड़ता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। पूर्णतः लाभ के योग बनाने के लिए शनिदेव महाराज के उपाय करें, क्योंकि जब शनिदेव महाराज का सकारात्मक प्रभाव होता है जब ही व्यक्ति को सफलता मिल सकती है, जब ही व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य बन सकते हैं। शनिदेव महाराज कलयुग के न्यायाधीश हैं और न्याय करते हैं, जीवन में उसी तरह का प्रभाव देते हैं। शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि जो कि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, जहाँ पर शत्रु, रोग और ऋण, और यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह भाव शत्रुओं का होता है। जीवन में शत्रु द्वारा परेशानी, समस्याएं अगर चल रही हैं या शत्रुओं द्वारा या मुकदमे या रोग से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, या अगर आपने कोई ऋण लिया है और उसे चुकाने में यहाँ पर परेशानियाँ आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, तो अधिक प्रयास और करना पड़ेगा, क्योंकि शनि अब अस्त हो चुके हैं और इस भाव के स्वामी होते हैं बुध। बुध वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। यानी जब भाव का स्वामी ही अस्त चल रहा हो या वक्री हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अधिक संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। यानी प्रिय मेष राशि वाले, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम। अगर आप धैर्य और संयम बनाकर रखेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। आपके
बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। प्रिय मेष राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है, जो कि भाग्य को दर्शाता है, जीवन में उच्च शिक्षा को दर्शाता है। यह भाव गुरु भक्ति का भी भाव होता है, धार्मिक कार्यों का भी भाव होता है, जीवन में भाग्य का भाव माना जाता है भाव। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि थी और यह गुरु का घर था और गुरु के घर में ही शनिदेव महाराज विराजमान हैं और गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में हैं। गुरु अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, परंतु गुरु की सप्तम दृष्टि भी आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है और शनि की दसम दृष्टि भी आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। प्रिय मेष राशि वालों, गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, सफलता के कारक हैं, वहीं शनिदेव महाराज न्याय करते हैं, जीवन में सफलता दिलाते हैं। यहाँ पर भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, अधिक प्रयास करना पड़ सकता है कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए या सफल होने के लिए जीवन में, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में जब कार्य नहीं बन पाते हैं तो व्यक्ति को अधिक प्रयास करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कर्म के दाता न्याय के कर्ता इस समय 13 मार्च को जब अस्त हो जाएंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा सा कार्य क्षेत्रों में बदलाव करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आप कार्य क्षेत्र में बदलाव करेंगे, अवश्य ही कहीं ना कहीं शनिदेव के उपाय करने के बाद आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलता है, जो नकारात्मक प्रभाव होता है वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। जो व्यक्ति लगातार नियम से शनिदेव महाराज के उपाय करते हैं, शनिदेव महाराज यह सूर्य के पुत्र हैं, परंतु सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में दोनों को शत्रु यानी आपस में शत्रुता का बैर रखते हैं। एक ग्रहों के राजा हैं सूर्य, तो वहीं शनिदेव महाराज न्याय के दाता हैं, न्याय करते हैं जीवन में। और यहाँ पर अब यही शनिदेव महाराज अस्त हो रहे हैं, क्योंकि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, 2.5 वर्ष के बाद बदलाव करते हैं, तो यह बदलाव बहुत ही आवश्यक रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में जब कार्य नहीं बन रहे होते हैं, परेशानियां या समस्याएं चल रही होती हैं, तो वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम। साथ ही साथ शनिदेव महाराज के उपाय, जिससे कि शनिदेव महाराज का सकारात्मक प्रभाव जीवन में बना रहे, लगातार सफलता देखने को मिले और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई दें। दसम भाव आपका पिता का होता है, यह सरकारी कार्यों का होता है, रोजगार का होता है, कर्म का भाव होता है। पिता की संपत्ति का भाव होता है, यह राज्य से लाभ प्रशासनिक भाव होता है। जीवन में यश को फैलाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को फैलाता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर अब शनिदेव महाराज अस्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ सकता है जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए। प्रिय मेष राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बदलाव और परिवर्तन, क्योंकि बदलाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपके भाग्य के स्थान पर शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि है, केतु की पंचम दृष्टि है और गुरु की सप्तम दृष्टि है। जो न्याय के कर्ता हैं, एक शत्रु हैं और एक गुरु ज्ञान के कारक हैं। यह भाव गुरु भक्ति का ही होता है और गुरु की दृष्टि होना तो बहुत ही लाभकारी भी होता है, क्योंकि जीवन में परेशानियों का अंत करते हैं, सफलता दिलाते हैं। अब शनिदेव महाराज यहाँ पर अस्त रहेंगे, शुक्र यहाँ पर पावरफुल रहेंगे। तो प्रिय मेष राशि, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब यहाँ पर कोई ग्रह अस्त होता है और कोई ग्रह यहाँ पर पावरफुल होता है। शुक्र और शनि दोनों ही आपस में मित्र हैं, मित्रता का भाव रखते हैं और साथ ही साथ बदलाव देते हैं, परिवर्तन देते हैं। और यह परिवर्तन अवश्य ही कुछ व्यक्तियों के जीवन में भारी सफलता देखने को मिलेगी, छप्पर फाड़ कर मिलेगी सफलता। कर्म करें, फल की इच्छा न करें। यानी प्रिय मेष राशि वालों, कर्म करें, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप कर्म करते हैं उसी अनुसार आपको फल मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का प्रभाव।
अगर आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज सकारात्मक हैं तो अवश्य यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज के उपाय करें। तो प्रिय मेष राशि वाले, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, मिलेगी जीवन में सफलता, मेहनत का मिलेगा फल और धैर्य और संयम यह आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति शीघ्र ही जल्दबाजी में कुछ बड़े फैसले ले लेते हैं जिससे कि उतार चढ़ाव और परेशानियां समस्याएं देखने को मिलती हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है उन व्यक्तियों के लिए जो सही दिशा में कार्य करते हैं और लगातार अपने कार्य को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, निरंतर अपने कार्य को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। यहाँ पर शनिदेव महाराज अस्त होंगे यानी 13 मार्च को, शुक्र और पावरफुल हो जाएंगे और आने वाले समय में सूर्य ग्रहों के राजा भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके 12वें स्थान पर अधिक हो रहा है, क्योंकि शनिदेव महाराज 12वें स्थान पर लंबे समय से बैठे हुए हैं, क्योंकि यह 2.5 वर्षों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और यह भाव विदेश यात्रा का भी भाव होता है, विदेश से लाभ का भी भाव होता है, यह भाव अस्पताल का भी भाव होता है, मोक्ष का भी भाव होता है, खर्चे का भी भाव होता है, हानि का भी भाव होता है। इसलिए सभी क्षेत्रों पर प्रभाव देखने को मिलेगा जब शनिदेव महाराज अस्त हो जाएंगे। और जब तक 40 दिन तक जब तक शनिदेव महाराज अस्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, अधिक परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ता है। जीवन में सकारात्मक प्रभाव से सफलता अवश्य ही मिलेगी, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें। यानी प्रिय मेष राशि हो, धैर्य और संयम बनाकर रखें, सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे और शनिदेव महाराज का जीवन में सकारात्मक प्रभाव बना रहे, ऐसी हम कामना भी करते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और माँ लक्ष्मी से कामना करते हैं, शनिदेव महाराज से कामना करते हैं कि आप सभी पर सदा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस करें। जय माँ लक्ष्मी।